ड्रॉप सेट, एक ऐसी एडवांस वर्कआउट टेक्निक या तरीका जिसका यूज बॉडी बिल्डिंग में मसल साइज एंड मसल ग्रोथ को बढ़ाने में या फिर प्लेट्यू को ब्रेक करने में किया जाता है। स्पेशली रिकमेंडेड उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया है कि डाइट, स्लीप एंड न्यूट्रिशन ऑन द पॉइंट होने के बाद भी उनका मसल साइज नहीं बढ़ रहा या फिर उन्हें लग रहा है कि उनकी मसल ग्रोथ रुक सी गई है। तो मेरा नाम है अर्शवर्धन और मेरा काम है कि नेचुरली आप लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाना। तो ड्रॉप सेट वर्क कैसे करता है? ड्रॉप सेट बेसिकली आपकी मसल्स में 100% स्टोर्ड एनर्जी मतलब एटीपीज को यूटिलाइज करता है मसल के ब्रेकडाउन में। यानी कि जब आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज का लास्ट सेट लगा रहे होते हैं तो उस लास्ट सेट को परफॉर्म करने के बाद भी मसल्स में उतनी एनर्जी बचती है कि वो उससे थोड़ा और वर्क कर सकती है और मसल्स को प्रॉपर ब्रेकडाउन दे सकती है। लेकिन गिव अप कर देने से ऐसा नहीं होता। लेकिन उसी जगह पे जब एक ड्रॉप सेट अप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स करता है मसल्स को उस बची हुई 30% एनर्जी को भी प्रॉपर मसल ब्रेकडाउन में यूटिलाइज करने का। तो ड्रॉप सेट को ऐड करने से क्या बेनिफिट होता है? ड्रॉप सेट को अगर सही से किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट में अगर ऐड किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो ना केवल ड्रॉप सेट प्लेट्यू को ब्रेक करता है मतलब रुकी हुई मसल ग्रोथ को फिर से स्टार्ट करता है, बल्कि मसल्स में ब्लड फ्लो को भी बहुत इंक्रीज कर देता है। आप नोटिस करो कि आपकी मसल्स में वैसे पंप आ चुका है, तो इससे मसल्स में 3D लुक आता है और मसल की ग्रोथ बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो ड्रॉप सेट को लगाना कैसे है? ड्रॉप सेट को किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट सेट में लगाया जाता है। ड्रॉप सेट यानी किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट में विदाउट रेस्ट वेट को लेवल टू लेवल कम किया जाता है। किसी भी एक्सरसाइज को लगाने के लिए रैप्स एंड सेट्स में लगाया जाता है। नॉर्मली जो भी सेट लगते हैं वो कॉमन सेट्स होते हैं, जैसे कि पुशअप्स लगाने के लिए पहले सेट में 20 पुशअप्स, दूसरे में 25 और तीसरे में 30, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब ड्रॉप सेट लिया जाता है तो पहले 2 या 3 कॉमन सेट्स के बाद ड्रॉप सेट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाइसेप में प्लेट्यू आ गया, मतलब बाइसेप साइज ग्रो नहीं हो रहा है, तो मुझे आज बाइसेप में ड्रॉप सेट को अप्लाई करना है। तो मेरा पहला और कॉमन वर्किंग सेट जो था वो टोटल 10 kg रोड में ऐड करके 20 रेप्स के लिए हुआ। 40 to 60 सेकेंड्स वेट करने के बाद मेरा दूसरा सेट 5 kg और ऐड करके टोटल 15 रेप्स के लिए हुआ। और मेरा तीसरा और लास्ट सेट जो था उसमें मेरा 5 kg रॉड में और ऐड करके मुश्किल से 10 से 11 रेप्स के लिए हुआ। इस कंडीशन में आप भी नोटिस करोगे कि मसल में फटीग आना स्टार्ट हो गया, मसल थकनी स्टार्ट हो गई है और वो और ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती। लेकिन यहीं पे ड्रॉप सेट को ऐड करना है विदाउट रेस्ट, मार्क माई वर्ड्स, बिना आराम करे हुए उस रॉड में से 5 kg ड्रॉप करते हुए एक और सेट के लिए जाना है, जिसमें आप मुश्किल से 9 से 8 रेप्स ही निकाल पाओगे। और अगर तब भी आपकी मसल्स में थोड़ी और एनर्जी, थोड़ी और एटीपीज बचे हुए हैं, तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए एक और सेट के लिए जाना है, जिसमें आप 5 kg और ड्रॉप करके मुश्किल से 6 से 7 रेप्स ही या फिर 5-6 रेप्स ही निकाल पाओगे। अब आप नोटिस करोगे कि आपकी मसल इतनी ज़्यादा फटीग हो चुकी है कि वो और एक रैप या खाली रॉड भी विदाउट वेट भी एक और रैप भी नहीं लगा सकती है। उस टाइम उस मसल की 100% एनर्जी यानी कि एटीपीज मसल के ब्रेकडाउन में यूटिलाइज हो चुके हैं और इस एक्शन के बाद बॉडी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके आपकी मसल ग्रोथ करती है और आपका प्लेट्यू ब्रेक होता है, यानी कि मसल ग्रोथ वापस से शुरू हो जाती है। ड्रॉप सेट या और कोई भी एडवांस टेक्निक के बाद कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि आप मसल को अच्छा सा स्ट्रेच दो और बाद में उसे अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, क्योंकि जितना ब्रूटल वर्कआउट होता है उतनी ही ज़्यादा केयर मसल को चाहिए होती है। और ये एडवांस टेक्निक्स बिगनर्स के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें न्यूबी गेंस का एडवांटेज होता है, उनकी मसल बिना किसी एडवांस टेक्निक के लिए ग्रो करती हैं। तो अब आपको भी पता है कि कैसे ड्रॉप सेट को लगाया जाता है और कैसे आप इसे अपने किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट सेट में अप्लाई करके मसल गेन कर सकते हो। मसल गेन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपसे 5 तरीके शेयर करे हैं जो 100% वर्क करते हैं मसल साइज को बढ़ाने में। आज नहीं तो कल वो तरीके आपको अपने वर्कआउट में ऐड करने ही पड़ेंगे। तो उस वीडियो को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है। और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट जरूर करना। मैं सारी तरह के कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबके रिप्लाईज करता हूँ। तो एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। आए हुए थोड़ा टाइम हो गया लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। तो ये दीपू सिंह भाई पूछते हैं कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, कौन सा प्रोटीन लूँ बताओ। तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोई भी प्रोटीन, अगर आप कोई ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट ढूंढ रहे हो जिससे वेट लॉस या वेट गेन होगा, तो ऐसा कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है तो आपको 2-3 पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, आप अगर डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी या फिर मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो
दूसरा, आप अपने डेली बेसिस पे खाई गई कैलोरीज को नोट डाउन कर रहे हो। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हो तो आप वेट लॉस या फैट लॉस नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई ऐसा है जिसे ऑफिस जाना होता है या फिर वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने डेली कैलोरी इंटेक पर फोकस करे। उसे केवल अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 या 400 कैलोरीज कम खानी है और जंक फूड और लिक्विड कैलोरीज को थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि उनमें हिडन कैलोरीज होती है जो आपको आपके गोल्स तक नहीं पहुंचने देंगी। और अगर कोई ऐसा है जो डेली बेसिस पे जिम जा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और उसका गोल अगर फैट लॉस या वेट लॉस करना है, तो उसे अपने मॉडरेट कैलोरीज पर रहते हुए ही मसल गेन पर फोकस करना है। ऐसा करके वो डेली बेसिस पे थोड़ा फैट लॉस भी करता रहेगा और उसका बॉडी स्ट्रक्चर मस्कुलर और अट्रैक्टिव बनेगा। ऐसा करने के लिए उसे अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए वो किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा कम है तो नेचुरल फूड की तरफ भी जाया जा सकता है। बजट अगर 1500-1000 के बीच में है और कंफ्यूजन है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो। वीडियो में इंडियन मार्केट में अवेलेबल प्रोटीन ब्रांड्स में से टॉप 10 प्रोटीन ब्रांड्स के प्रोज और कॉन्स आप लोगों को बताए हैं, जिसे देखने के बाद आप काफ़ी हद तक क्लियर हो जाओगे। तो उस वीडियो को एक बार से जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगा इस सीरीज की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।